स्वागत है दोस्तों यूट्यूब चैनल मेरे आपका और मैं हूँ राजकुमार उर्फ राज आनंद। दोस्तों बड़ी खुशी की बात है कि आज 14 अप्रैल है। हालांकि हर साल 14 अप्रैल को आप जानते हैं कि अम्बेडकर जयंती मनाया जाता है और आज भी मनाया जा रहा है पूरे धूमधाम से। भारत में आप देखे होंगे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी दिल्ली में माल्य अर्पण किए हैं अम्बेडकर जी पे, और सारे जेपी नड्डा भी थे, बहुत सारे मिनिस्टर लोग थे और अन्य भी देश के जगह कोने में बहुत धूमधाम से अम्बेडकर जयंती मनाया जाता है। देखिए अम्बेडकर पे मैं थोड़ी सी एक प्रकाश डालता हूँ, क्योंकि अम्बेडकर इतनी बड़ी पर्सनैलिटी हैं कि आप 2, 4, 5, 10 मिनट की वीडियो में डिफ़ाइन तो नहीं कर सकते, बट उनकी जो लीगेसी है, जो लॉ में है या सोशल रिफॉर्म्स में है, तो वो भूला नहीं जा सकता। देखिए अम्बेडकर एक सिर्फ़ और सिर्फ़ संविधान निर्माता नहीं थे। अम्बेडकर एक तो लॉयर थे ही, उसके साथ इकोनॉमिस्ट भी थे। क्योंकि उनको देखिए इकोनॉमिस्ट इसलिए थे, लॉयर के बारे में तो सब आप जानते हैं, इकोनॉमिस्ट इसलिए थे कि वो जानते थे कि भारत में अगर किसी चीज़ की कमी है, वो है संसाधन की। और संसाधनों का बंटवारा किस स्तर पे हो, कैसे हो, इसका क्या पैरामीटर हो, अम्बेडकर ने बहुत अच्छे से इसको डिफ़ाइन किया है संविधान में। और उन्होंने कई किताब लिखे, उस बुक्स में भी ये डिफ़ाइन किया है ताकि ये छोटे और ग्राउंड लेवल तक भी पहुँचे और ये एक विकास में, देश के विकास में एक अग्रणी भूमिका निभाए। उसके साथ वो पॉलिटिशियन भी थे। पॉलिटिशियन इसलिए थे क्योंकि उनको पता था कि देश में अगर किसी अधिकार की बात की जाए या किसी महिला की बात की जाए, महिला अधिकार की, या किसी भी आप वंचित या सोशल वर्ग के अधिकार की बात की जाए, तो वहाँ पे फ्रंट लेवल पे आपको रहना बहुत ज़रूरी है और पॉलिटिक्स में आपको अग्रणी भूमिका निभाना पड़ेगा। और इसके लिए उन्होंने जो शोषित, वंचित और ये सब सारे वर्ग हैं, महिला हैं, उनके लिए उन्होंने पॉलिटिक्स में जाने के लिए कभी क्रिटिसाइज़ नहीं किया। उन्होंने बल्कि एप्रिशिएट किया कि आप जाइए, फ्रंट पे ड्राइवरी सीट पे बैठिए, आप कानून बनाइए और अपने अधिकारों को खुद अपना इम्प्लीमेंट कीजिए। तो वो इनको पता था, और भी सारे इसके एप्लीकेशंस हैं, लेकिन ये मूल एप्लीकेशंस यही हैं। उसके साथ साथ उन्होंने सोशल रिफॉर्म्स जो किया, यानी सोशल रिफॉर्म्स के नाम से भी उनको आप जान सकते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि समाज में शोषित जो वर्ग हैं, दलित हैं, महिलाएं हैं, मुस्लिम हैं या कोई भी वर्ग है, गरीब है, तो उनको कैसे अधिकार दिलाया जाए, उनको कैसे मुख्य धारा में लाया जाए। और महिलाओं पे जो कुरीतियाँ हो रही थी, अब ऐसा नहीं केवल दलित पे ये हो रहा था वो बताया, महिलाओं पे भी जो कुरीतियाँ हो रही थी, उस समय उन्होंने आवाज़ उठाया और सबसे ये अपील किया कि आप भी आवाज़ उठाएं और महिलाओं के अधिकार की बात की जाए। समाज में जो छुआछूत भेदभाव थे, उनको उन्होंने दूर करने का हद तक प्रयास किया। और एक जगह देखिए, मैं अब छोटी सी वीडियो में तो बहुत ज़्यादा डिफाइन नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि अम्बेडकर एक विचारधारा है। अम्बेडकर की विचारधारा अगर आप देखेंगे तो एक जगह आप एक मोमेंट पे आके कहीं गांधीवादी विचारधारा से बिल्कुल मेल खा जाता है, एक जगह फिर देखेंगे तो आप मार्क्सवादी विचारधारा से उनका मेल खा जाता है, एक जगह आप देखेंगे तो कम्युनिस्ट का जो विचारधारा है उससे भी उनका आके मेल खा जाता है। और एक कम्युनल जो सिचुएशन होता है, तो वहाँ पे भी आप देखेंगे अतिवादी विचारधारा कुछ जो होता है, जो लोग, कई लोग डिफाइन करते हैं, तो वहाँ भी कहीं ना कहीं आके उनका एक विचारधारा मेल खा जाता है। तो इन सभी विचारधाराओं का मेल है जिसको बोला जाता है अम्बेडकर या अम्बेडकरवादी विचारधारा। हालांकि अम्बेडकर आए तब से ये अम्बेडकरवादी विचारधारा नहीं है, ये तो एक नाम पड़ गया। हालांकि इसके पहले भी इतिहास में आप देखे होंगे बहुत सारे लोग ने इसके लिए काम किया, जैसे ज्योतिबा फुले हुए, पेरियार हुए, कबीरदास हुए, बहुत सारे लोग हुए जो इस पे काम किए। लेकिन इसको अम्बेडकर ने संजोने का और समाज में एक संदेश भेजने का और इसको एक रूल के तहत इम्प्लीमेंट करने का कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई और उन्हीं विचारों को आगे बढ़ाया। कुछ अपना विचार भी उन्होंने क्रिएट किया और यही विचार मिलकर बाद में एक अम्बेडकरवादी विचार के नाम से जाना गया।
जो आज भी हम लोग अम्बेडकरवादी विचार या अम्बेडकरवादी विचारधारा पे चलते हैं, या जो लोग भी चलते हैं, इसको निगेटिव या पॉजिटिव में नहीं लिया जा सकता कि अम्बेडकरवादी विचारधारा सिर्फ दलित या शोषित वर्गों के लिए है। अम्बेडकरवादी विचारधारा एक समाजशास्त्री भी है, मतलब समाज के लिए भी है, अर्थशास्त्र के लिए भी है, रूल्स के लिए भी है, उसके बाद आपका कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट के लिए भी है, और उसके बाद वर्ल्ड जो रिलेशन है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप, उसके लिए भी उन्होंने कई विचार दिए हैं। तो अम्बेडकरवादी विचारधारा को एक पिरो में बांधना उतना उचित नहीं है, और ये बहुत बड़ी विचारधारा है। और मैं यही कहूँगा कि आप सब अम्बेडकर जयंती मनाएं, बहुत अच्छे से मनाएं, हिंसा ना हो, अच्छे से करें। और जाते जाते मैं एक संदेश देना चाहूँगा कि ठीक है, अम्बेडकर जयंती आप मना रहे हैं, मनाइए, लेकिन मनाने से कहीं ज़्यादा है अम्बेडकर के विचारों को पढ़ना, जानना और उनको इम्प्लीमेंट करना, ताकि अम्बेडकर की जो विचारधारा थी, जो सपना था, वो साकार हो सके। वो सपना क्या था? यही था कि आप पढ़ें, निडर होकर पढ़ें, खूब मेहनत करें, इतना मेहनत करें कि आपके विरोधी भी आपको आके पीठ थपथपाए कि वाह आपने क्या किया है। यही अम्बेडकरवादी विचारधारा है। जिस फील्ड में आप हैं, पढ़ रहे हैं, खेल रहे हैं, या पॉलिटिक्स आप कर रहे हैं, जो बनना चाहते हैं उसमें कड़ी मेहनत करें, और कड़ी मेहनत करके अपने विरोधियों को लोहा मनवाएं और आगे बढ़ें, और अपनी जो परिवार है, समाज है, उसको आप आगे बढ़ाने का काम करें। थैंक यू वेरी मच। फिर से आप लोगों को अम्बेडकर जयंती का कॉन्ग्रेचुलेसन सबको दोस्तों।